दयानंद जी राजस्थान की भूमि पर विचरण कर रहे हैं और करते करते कहां पहुंचे? उदयपुर की राजधानी में पहुंच जाते हैं। और जब उदयपुर की राजधानी में पहुंचे तो वहां क्या होता है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी उदयपुर के राजा थे, राजा सज्जन सिंह। राजा सज्जन सिंह के राज्य में प्रवचन करते हैं और प्रवचन का इतना कठोर प्रवचन किया, मूर्ति पूजा का कठोर खंडन करते थे महर्षि दयानंद। क्योंकि भारत को गुलाम बनाने की जो पद्धति हुई, भारत गुलाम बना वो मूर्ति पूजा के कारण ही बना। किसके कारण बना जी? जोर से बोलो, अभी आवाज पूरी नहीं आ रही जी। मूर्ति पूजा के कारण ही ये देश गुलाम हुआ। कुछ तथाकथित पंडित जो हमारे विद्वान कह रहे थे ना, जो कच्चे सनातनी थे, जो मूर्ति पूजक थे, वो राजा सज्जन सिंह के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं, महाराज हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अगर ये मूर्ति पूजा खत्म हो गई तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? महाराज एक काम कीजिए, महर्षि दयानंद जी से जाकर के करवध्य निवेदन कर दीजिए कि आज के बाद वे मूर्ति पूजा का खंडन ना करें, हम उन्हें इस गद्दी का मालिक बना देंगे। ये जो शंकर जी की मूर्ति है, मंदिर है, इस मंदिर का इनको महंत बना देंगे और शंकर जी की अवतार की उपाधि इनको दे देंगे। और इस मंदिर का जो आमदनी है ना, उस जमाने में 1 लाख रुपए महीना थे। कितनी थी जी? 1 लाख। अब तो करोड़ों में बैठेगी। राजा सज्जन सिंह कहने, भाई मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, परंतु आप लोगों को भी साथ चलना पड़ेगा। परंतु कहा ना, महर्षि दयानंद जी के पास इतना आत्मबल था कि उनके सामने कोई ऐरा गैरा भी ठहरता नहीं था। राजा सज्जन सिंह चले, साथ में पोंगा पंडित भी चल दिए उनके साथ। और जब चले तो एक एक के पांव उखड़ने लगे। राजा सज्जन सिंह जाकर के महाराज से विनती करते हैं, महाराज मैं करवध्य निवेदन करने आया हूं कि कुछ लोग मेरे पास आए हैं कि आप मूर्ति पूजा का खंडन बंद कर दें और आपको इस गद्दी का महंत बना दिया जाएगा, और इस गद्दी का जो आमदनी है उसकी 1 लाख रुपए महीना है। और जब इस बात को सुना तो दयानंद जी को क्रोध नहीं आता था। बात को सुनते ही सारे शरीर में बिजली दौड़ गई महर्षि दयानंद जी के, और होठ फड़फड़ाने लगे और कहने लगे, रे राजन, तुम मुझे ऐसा वैसा फकीर समझता है? तू मुझे ऐसा वैसा सन्यासी समझता है? तू 1 लाख रुपए की बात करता है? मैंने तो करोड़ों की जायदाद पर लात मार दिया। मैं तो ऐसे बाप का बेटा था जो तहसीलदार से भी ज्यादा जमींदार था, मैं उसको लात मार के आया हूं। राजा सज्जन सिंह कहने लगे, महाराज इतनी दौलत को देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। दयानंद ने कहा, शायद मुझे मिल जाए इतनी दौलत को देने वाला, परंतु सुध राजन तेरी दौलत को लात मारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और क्या कहते हैं, आइए, मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से ये कविता लिखी है और मैंने इसको राग कल्याण में गाया है। आइए हम बाप बेटी दोनों गाएंगे इसको। रे 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 और कहा क्या, हे राजन सुन ले मेरी बात को ध्यान से, हम कैसे फकीर हैं। जिसे भाई फकीरी है, फकीरी है,
फकीरी है जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। माँ भाई जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाए। हाय हाय जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। आज से भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। से भाई भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। और क्या अमीरी क्या लुभाएगी। ओ दिया तजवार घर मैंने दिया तजवार घर मैंने ये अमीरी क्या लुभाए। जय जय जी जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। सा 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 निरी गा मा पा 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 मा मा रे सा साली जानी 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 ना 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 ए जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाए। जय जय जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। और दयानंद जी कहते सुन राजन मेरी बात को ध्यान से सुन ले ऐसा फकीर तुझे ढूंढे नहीं मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या कहा न चाहते चांदी ना सोना चांदी न सोना चांदी चांदी ना सोना न चाहते चांदी ना सोना न चाहते मखमली बिछोना न चाहते मखमली बिछोना। न चाहते न चाहते चाहते ये न चाहते चांदी न सोना न चाहते मखमली बिछोना हम लगाते हाथों का सिरहाना हम लगाते हाथों का सिरहाना अमीरी क्या लुभाएगी। जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। सुन राजन मेरी बात को सुन ले जरा गौर से। और क्या हम खाते रूखी सूखी रोटी हम खाते रूखी सूखी रोटी और तन पर एक ही है लंगोटी। ओ हम खाते 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 रहे खाते हम खाते रूखी सूखी रोटी और तन पर एक ही है लंगोटी और तन पर एक ही है लंगोटी। बगल में रखते एक सोटी बगल में रखते हैं एक सोटी अमीरी क्या लुभाएगी। जिसे भाई फकीरी है
जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। और कहा सुन दयानंद जी कहते हैं, अरे राजन हम करते एकांत में वासा। महर्षि दयानंद जी कहीं भी नहीं ठहरते थे। कहाँ ठहरते थे? एकांत में ठहरते थे। और आज के सन्यासी गृहस्थी में घुसना चाहते हैं भाई साहब। ऐसा सन्यासी जिसके कहा है चांद पर तो दाग है, पर महर्षि दयानंद के दामन पर दाग नहीं है। ऐसा था मेरा गुरुवर दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। कहा क्या? हम करते एकांत में पासा, न रखते की झगड़ा और डासा। न रखते झगड़ा और डासा। प्रभु में रखते हम तो वासा, प्रभु में रखते हैं हम तो आशा। अमीरी क्या लुभाएगी। हाय हाय। जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। अमीरी क्या लुभाएगी, अमीरी क्या लुभाएगी। अमीरी क्या लुभाएगी। ओए होए जिसे भाई फकीरी है अमीरी क्या लुभाएगी। और कहा दयानंद जी ने, राजन मेरी बात को एक बात बहुत गौर से सुन ले, और तेरे लिए नहीं कह रहा हूं, सारे संसार के लिए कह रहा हूं। और क्या कहा? ये जग तेरा है ना मेरा, ये तेरा है ना मेरा। क्या कहा? ये तेरा है ना मेरा, या चिड़िया रैन बसेरा है। ये जगी तेरा है ना मेरा है, या चिड़िया रैन बसेरा है। ये चिड़िया रैन बसेरा है। किसकी तू दौलत का मुझे लोभ दे रहा है राजन? ये सब संपदा यही रह जाएगी। और सुन ले, ये संपदा ही नहीं रहेगी, ये एक दिन तन भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। तू यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाएगा। तू मुझे इस दौलत का लोभ दे रहा है। अरे ये दौलत किसी के साथ गई है क्या? ये जग तेरा, ये दुनिया तेरी है ना मेरी, ये तेरा है ना मेरा, या चिड़िया रैन बसेरा है। हरिश्चंद्र दिन का डेरा है, हरिश्चंद्र दो दिन का डेरा है। अमीरी क्या लुभाएगी, ओए जिसे भाई फकीरी है अमीरी। वाह भाई। क्या लुभाएगी। ओए जिसे भाई